रश्मि के खेत में जादुई टमाटर। रश्मि और सुरेश अपने 2 बच्चों के साथ छोटे से खेत में खेती करते और अपना गुजारा करते थे। रश्मि को अपने पति का साथ देना और खेतों में उसके साथ खेती करना बहुत पसंद था, लेकिन उनकी फसल कभी अच्छी नहीं लगती थी। इस बार भी हमारी फसल खराब हो गई है। क्या करें, ऊपर वाला हमसे रूठा हुआ लगता है। काश हमें अच्छा मुनाफा हो जाता, अच्छी फसल लग जाती। इस बार मुझे सब्जियां उगानी है, कम से कम उनमें जल्दी फसल लगने से आमदनी अच्छी मिलेगी। चलो टमाटर उगाते हैं, वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं, तो टमाटर ज्यादा पसंद करेंगे लोग। वो लोग टमाटर के बीज डालते हैं। सुरेश और सब घर में खाना खा रहे हैं। बेटा कांता, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी चल रही है बाबा। और रमेश तुम बताओ? जी पिताजी, एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई कर रहा हूँ। सुनो, टमाटर थोड़े लग गए हैं, जल्दी ही पकने लगेंगे। हाँ, फिर उन्हें मैं मार्केट यार्ड में बेचने चला जाऊंगा। सुना है आसपास किसी ने नहीं उगाए हैं। आप ऐसा करो, पहले गांव में भी फेरी लगा देना। बिल्कुल। कुछ दिन बीते। 35 दिनों में टमाटर अच्छे लगे। अरे वाह रश्मि, काश हमने पहले ही टमाटर की खेती कर दी होती। सबको टमाटर बहुत अच्छे लगे हैं, सबको खट्टे मीठे और अच्छे लगे हैं। आसपास के गांव और शहर के बड़े मार्केट तक बात फैल गई कि खट्टे मीठे और सबसे स्वादिष्ट टमाटर रश्मि के खेत में लगे हैं। फिर तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे और बड़े बड़े ऑर्डर आने लगेंगे। अब तो हमें वैसी ही फसल लगानी है जो जल्दी पक जाए और जिनसे अच्छा रिटर्न मिले। इसी तरह 1 साल बीत गया और रश्मि और सुरेश की खेत की सब्जियां काफी पॉपुलर हो गईं। कभी गाजर, कभी बैंगन, कभी मटर, ऐसे ही हर 1-2 महीने में नई सब्जियां उगाने लगे और अगले साल फिर से टमाटर की खेती की। ये सुरेश ने ऐसा क्या जादू किया है कि हर बार इनको अच्छे पैसे मिलते हैं? मैं भी टमाटर उगाता हूँ इस बार। सुरेश ने लड़ी तैयार कर ली और गांव में टमाटर बेचने निकल पड़ा। उसको सबसे अच्छी अच्छी तारीफें सुनने में मजा आता कि टमाटर अच्छे और रसीले हैं। टमाटर ले लो, अच्छे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, मोटे मोटे लाल लाल टमाटर ले लो। कितने का किलो दिया? अभी कहाँ दिया, 10 रुपए दो और 1 किलो ले लो। घर में सब खाना खा रहे हैं। आज तो बहुत ही थक गया हूँ, पूरा दिन लड़ी घुमाई, आखिरी ग्राम तक टमाटर बिक गए। दूसरी सब्जियों के मुकाबले जैसे टमाटर में तो जादू है। हाँ मम्मी, वो हमारे स्कूल में ठंडे टमाटर वाला आता है, वो भी कह रहा था पापा से ही लेता है। फिर तो ग्राहकों की लाइन लगती गई और रोज 1 लड़ी टमाटर बिक जाते। मेरी दोस्त कह रही थी वो सब्जियां बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए और नमक मिर्च डाल के खाने के हमसे ही टमाटर लेंगी। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन उनके अच्छे दिन को नजर लगने वाली थी, क्योंकि कामा भाई के खेत में भी टमाटर उग चुके थे। भाई, आपके टमाटर तो सिर्फ देखने में अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं, असल में उसका स्वाद भद्दा सा है, बहुत ही खट्टे हैं। कस्टमर चला जाता है। ये सुरेश और रश्मि के टमाटर लोगों को इतने पसंद क्यों आ रहे हैं? मैंने भी पूरी मेहनत से खेती की है, लेकिन उनको अच्छा परिणाम क्यों? कामा भाई अंदर ही अंदर सुरेश से जलने लगा, क्योंकि उसके टमाटर कोई ले नहीं रहा था और सुरेश को बहुत व्यापार मिल रहा था। सुरेश ने ऐसा क्या किया है? पानी तो मैंने भी ठीक से और टाइम से दिया, हमारे खेत भी पास में हैं, जमीन और जुताई भी एक जैसी है। कुछ दिन यूं ही बीते और रोज काफी सारे टमाटर खराब हो जाते, जिसे कामा भाई को फेंकने पड़ रहे थे। हर कोई सुरेश और रश्मि के बोल गा रहा था। उनके फसल की बात शहर तक फैल गई। वहाँ से एक दलाल आया। सुरेश, मुझे कल 100 किलो टमाटर चाहिए, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया। दलाल निकल रहा होता है और कामा भाई उसे पुकारता है। राम भाई, मेरे टमाटर भी ले लो, सुना है तुम सॉस बनाते हो। चलो एक चख लेता हूँ। उसे टेस्ट पसंद नहीं आया। अरे ये क्या गंदा सा टमाटर है, मैं नहीं लूंगा भाई, मेरे ग्राहक रुक जाएंगे। जाओ और जाकर सुरेश से खेती सीख लो। दलाल तो चला गया, लेकिन उसकी बातें सुनकर कामा भड़क गया।
ये सुरेश ने मेरे खेत में कोई काला जादू किया है क्या? वो उसे चिल्ला कर बुलाता है। सुरेश, सुरेश। दोनों खेत की दीवार पर मिलते हैं। जी भाई। सच सच बोल, क्या किया है मेरे खेत में? मुझसे कोई टमाटर क्यों नहीं लेता? मुझे क्या पता भाई, तुम अपना देख लो। मुझे तो 100 किलो टमाटर की कटाई करनी है। कामा भाई देखता है कि सुरेश ने एक गोदाम में टमाटर रखे हैं कल की डिलीवरी के लिए। कामा भाई गोदाम में जाता है, टमाटर देखता है और सब तोड़ फोड़ कर देता है। दूसरे दिन सवेरे सुरेश और रश्मि वहाँ देखते हैं। हे ऊपर वाले, क्या हो गया ये? हमारे साथ ऐसा किसने किया? पीछे से कामा भाई हंस रहा था। अब शहर के ऑर्डर का क्या? मुझे भी नहीं पता, राम भाई आते ही होंगे। दोनों रोते हुए बाहर निकलते हैं तो बाहर फसल में भी लाल टमाटर लगे हैं और एक 100 किलो का ढेर भी बाहर पड़ा है। ये कैसा जादू है? किसने किया ये? ये इतने टमाटर कहाँ से आए? अरे वो क्या है? किसी ने हमारी मदद की है। कौन है वो? कोई चमत्कार है क्या? तब एक टमाटर पौधे में से निकलता है। मेरा नाम मिस टोमेटो है। मैं ऊपर वाले के घर से आई हूँ। कल रात को किसी ने आपके साथ बुरा किया था, तो आपके खेत की रक्षा के लिए मैं आई हूँ। किसने किया ऐसा? वो बात छोड़ो, देखो राम भाई आ रहे हैं। जल्दी अपना ऑर्डर पैक करो। जिसने बुरा किया उसको मजा चखाने जा रही हूँ। कामा भाई डर जाता है और अपने घर की ओर भागता है। ये लो आपके पैसे सुरेश। वो रहे आपके टमाटर, आपकी गाड़ी में रख लीजिए। यू कामा, नहीं छोड़ूंगी। मेरे टमाटरों को कुचल दिया, खराब कर दिया। बेचारे रश्मि और सुरेश भी रो रहे थे। कामा भाई भागता है। बचाओ बचाओ, भूत! वो अपने घर में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और खिड़की से एक उड़कर कामा भाई के मुंह में लगता है। वापस मत आना सुरेश के खेतों में। फिर टमाटर रश्मि और सुरेश के पास आता है। देखो, अब से मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ। आप लोगों का खेत बहुत प्यारा है और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। मेरी वजह से ही टमाटर और भी अच्छे, स्वादिष्ट और खट्टे मीठे बनेंगे। ये तो सख्त चमत्कार है। जादुई टमाटर? ऐसा बोल सकती हो। चलो चलो, जल्दी से और कटाई कर लो, सेठ जी आने वाले हैं। ऐसा बोलकर टमाटर गायब हो जाता है। देख रही हो रश्मि, अब तो हमारा पुराना घर भी ठीक करवा लेंगे। बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती करवा लेंगे। ऊपर वाला मेहरबान हो गया है। अच्छे चारपाई और गद्दे खरीदने हैं। तुम लोगों को नीचे सोना पड़ता है। तभी एक सेठ आता है। कामा भाई सब दूर से देख रहा है और नफरत की आग में जल रहा है। और सुरेश, टमाटर किस भाव दिए? 20 रुपए किलो। अच्छे तो है ना? मैंने शहर में राम भाई से तुम्हारे खेत के बारे में सुना है। बिल्कुल अच्छे हैं, आप देख तो लो। अरे नहीं नहीं, राम भाई ने बोल दिया, बात बन गई। मुझे बड़ा ऑर्डर देना है सॉस बनाने के लिए। कितने टमाटर चाहिए आपको? 500 किलो। अरे बाप रे, 500 किलो नहीं हो पाएगा क्या? नहीं नहीं, हो जाएगा, बस कल तक का वक्त दीजिए। अभी सिर्फ 200 किलो ही गोदाम में है, खेत से निकालने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये लो पूरे 10,000 रुपए एडवांस। कल मेरा आदमी टेम्पो लेकर आ जाएगा। सेठ चला जाता है। क्या बात है, पहले बड़े ऑर्डर में पूरा पैसा एडवांस। अब तो माला माल होने वाले हैं। ऐसा चलता रहा तो अगले साल तो नया खेत ले लेंगे और बड़ा व्यापार करेंगे। देखो, आप समझ गए होंगे कि सब लोग सॉस बनाने के लिए टमाटर ले रहे हैं। तुम्हें घर में ही सॉस बनाना चाहिए। इस जादुई टमाटर की वजह से शायद ये सब हुआ है। मुझे इनके खेत को ही जला देना है। कुछ तरकीब निकालता हूँ। रात को कामा भाई ने 2 आदमियों के साथ मिल पेट्रोल वाले कपड़े सुरेश के खेतों में फेंक दिए और उसमें एक मशल फेंक कर आग लगा दी। जल्दी जल्दी सब बाहर निकले तो कामा भाई वहीं छिप गया। अरे ये क्या हो गया? टमाटर की फसल में आग? ये कामा भाई, इसको नहीं छोड़ूंगी। अरे रुको, वो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आ गया है। तुम एक काम करो, उसकी मदद भी कर दो। हाँ, जैसे हमारे खेत में प्यार बरसाया, इसी तरह उनकी भी थोड़ी बिक्री करा दो। वाह, आप सच में ऊपर वाले के बंदे हैं। चलो, मैं उनको भी बरकत दे देती हूँ। इस तरह कामा भाई का दिल पिघल गया। भाई सुरेश, माफ कर दो, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। कोई बात नहीं, समय रहते समझ जाना भी अच्छी बात है। अब मिलकर काम करेंगे। कामा भाई,
आप एक काम करिए, आपके टमाटर कोई ले या ना ले, अब से हम लेंगे। मैं कल से ही एक सॉस बनाने वाली कंपनी शुरू कर रही हूँ। आधे आपके, आधे हमारे टमाटर इस्तेमाल करेंगे। दूसरे दिन सुबह जब कामा भाई ने अपने टमाटर चखकर देखा तो मानो जादू हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट, रसीले और खट्टे मीठे थे। कामा भाई झूमने लगा। अरे वाह, मेरे ऊपर भी उसकी रहम हो गई। क्या बात है, अब से मैं सुरेश और रश्मि के साथ ही रहूंगा, उनके साथ ही काम करूंगा। देखो रश्मि, चीनी को थोड़ा कम डालो, दालचीनी को ज्यादा डालो और उसे अच्छे से पकने दो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे आप कहाँ से आई हो मिस टोमेटो? मैं तो ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ सारे पेड़ पौधे, सब्जियाँ और सब कुछ ऐसे ही रहते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और धीरे धीरे रश्मि के सॉस की मांग बाजार में बढ़ने लगी और उनके घर भी लंबी लाइन लगने लगी जहाँ लोग टमाटर और सॉस मांगने आते। अब कामा भाई के बाजू वाला और हमारा पड़ोसी खेत जो बिकाऊ है उसे खरीद लेना है, वहाँ पर टमाटर उगाएंगे। वो काम मुझ पर छोड़ दो। इस तरह वो आसमान में चली गई और फिर रश्मि की टोमेटो केचप कंपनी पूरे मार्केट में फेमस हो गई। हर कोई रश्मि टोमेटो सॉस ही मांगते थे। उन्होंने गांव में बड़ा घर लिया और दूसरे खेतों में भी टमाटर उगाए और एक बड़े खेत में टोमेटो सॉस का प्लांट डाल दिया।